चलिए, आपने बनाने की कोशिश की? तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में खास बात क्या होगा कि जो हमने कल पढ़ा था उसी का कंटिन्यूटी है, यानी कि जो कल पढ़ लिए थे वही चीज हम करेंगे। आज कुछ नया नहीं करने वाले, यानी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, समीकरण संतुलित करने के मैंने बहुत सारे आपको तरीके बताए हैं। उन सारे तरीकों में से दो तरीके आपको पढ़ना है, दो विधियां पढ़ने हैं। एक विधि में आपने जो कल कर रहे थे वही है। आज एक नई विधि शायद हम बता जाएं, और नहीं बताए तो कल तो बताएंगे ही आपको। तो मैंने कहा था 3 से 4 दिन लग सकता है, स्टूडेंट की स्पीड पर डिपेंड करता ही है। ठीक, तो चलिए, यहां पर आपको अगला दिया गया है, ये हो गया। क्या हुआ? संतुलित करना है, दोनों तरफ बराबर करना है, बस यही कोशिशें करनी है। तो क्या करिए आपने, एल्यूमिनियम है 4, उधर है 1, क्या करें 4 कर दें तो शायद जवाब मिल जाए। करके देखते हैं, कोशिश करते हैं 4 हो जाए। ये लीजिए, कार्बन है इसमें 3, उधर भी कार्बन 3 कर देते हैं। यही तो संतुलित करने के तरीके हैं, और क्या, बराबर हो गया कार्बन। अब हाइड्रोजन चेक कर, कार्बन और एल्यूमिनियम दोनों तरफ हो गए। हाइड्रोजन चेक करते हैं। यहां पर हाइड्रोजन है 3, कितना 12, 3 चौके 12, और यहां पर कितना है 3 चौके 12, यानी कि टोटल है 24। हाइड्रोजन की संख्या कितनी? टोटल 24। यहां पर 24 करने के लिए यहां पर हाइड्रोजन 2 है, तो क्या हुआ 24/2 यानी 12, ये हो गया 24। ऑक्सीजन है 12, ऑक्सीजन चेक करें 12, हो गया संतुलित, हो गया संतुलित, कुछ नहीं रखा इसमें, हो गया। संतुलित करने का जो तरीका आपने सीखा है, या आप कभी शायद कोशिश किए हो। कोशिश करना इसलिए जरूरी है कि जब आप आगे जाकर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, समीकरण संतुलित अवस्था में ही होनी चाहिए जो एग्जाम में आप लिखने वाले हैं। समीकरण तो ये है कि समीकरण ये कि भाई एल्यूमिनियम कार्बाइड, यहां पे जैसे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 जो है जल से क्रिया करती है और बनाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन। ये है समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया ये है कि ये दोनों की अभिक्रिया से ये बनता है। लेकिन संतुलित करने का मतलब है कि कितनी मात्रा ये होगी, कितनी मात्रा ये होगी, तब ये अभिक्रिया करके ये बनाएगा। हमने इसके स्टाइक्योमेट्री भी देखा है। स्टाइक्योमेट्री में तो समीकरण यानी कैलकुलेशन भी जानते हैं कि अगर ये इसको मैंने 5 ग्राम लिया तो ये कितना मिलेगा, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों पे पूरा ध्यान दें, पूरा फोकस करें। जो भी चीज़ें पढ़ाई गई इस चैप्टर में, सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, यानी आप जब तक दोबारा नहीं जाओगे पीछे देखने के लिए, पलटने के लिए, तब तक आगे बढ़ना आपके लिए तकलीफ होती जाएगा, याद रखिएगा। चैप्टर 1 पूरी तरह से समझने का ये मतलब होता है हम केमिस्ट्री को अच्छे से जान चुके हैं कि वो केमिस्ट्री होता क्या है। चलिए, ये हो गया। दूसरे प्रश्न ये है, चलिए इसको संतुलित करते हैं। दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि इस तरफ फास्फोरस 1 है, इस तरफ 2 है। फास्फोरस तो 2 है, दोनों साइड में 1-1 है। तो हम इस साइड 2 करने के लिए हम अगर ये कोशिश करते हैं तो क्या संतुलित हो जाएगा? चलो देखते हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ बराबर कर रहे हैं ना। जो चीजें लगती है ना आपको पहले सेट कर देना चाहिए। मैंने कहा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में सेट करते रहिए। ये देखिए, सेकंड ऑक्सीजन को चेक करें, कितना है इसमें 6, और जबकि वहां पर 4 है। ये बड़ा मुश्किल कर देगा। ये ऐसा कोई नंबर जिससे हम इसको गुणा करें ऑक्सीजन को। तो अगर ऑक्सीजन को मैं 3 से गुणा करके देखूं तो क्या मिलने वाला है? तो यहां पर ऑक्सीजन, ये यहां पर 4 से गुणा करके देख लो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, 4×3=12, 4×3=12, ओके, बराबर हो गया। अब फास्फोरस में तो ये पता चला यहां फास्फोरस 4 है, जबकि यहां पर 3 और 1 4, हो गया संतुलित। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन है 4×3=12, यहां पर 3×3=9 और 3×12, एक ही लाइन में संतुलित हो गया। सर आपको याद है ना इसलिए करते होगे। मैंने ऐसा नहीं कहा कभी भी। संतुलित करने के लिए याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कोई भी चीज याद नहीं करना, ना रिएक्शन याद करना है, ना उसके वैल्यूज याद करने। अगर आप ऐसे में से कुछ भी कर रहे होगे तो फिर संतुलित करना आप नहीं सीख पाएंगे। आप कोशिशें करना है, कोशिशें करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना। जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस करते हो ना, मैथ्स तब समझ में आती है
जब आप उसको प्रैक्टिस करते रहते हो। ऐसा नहीं होता है कि घर स्कूल में टीचर ने पढ़ाया या ट्यूशन में टीचर ने पढ़ाया, मैथ्स को फेंक दिया और आप खुश हैं कि कल जाएंगे कल फिर देखेंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ यही व्यवहार होता है, और हिंदी और इंग्लिश के साथ तो उससे ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है। स्कूल में टीचर ने पढ़ाया, आपने फेंक दिया। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ स्कूल जाना या ट्यूशन जाना हमारी पढ़ाई है। वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है। वहाँ पर इसलिए जाते हो कि आप कैसे पढ़ोगे वो सीखने के लिए जाते हो। अगर आपका उद्देश्य ये है कि स्कूल जाना ज़रूरी है, तो मैं कहूँगा स्कूल जाना ज़रूरी नहीं है। ट्यूशन जाना ज़रूरी है, मैं कहता हूँ ये भी जाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप पढ़ाई करना ज़रूरी है कि घर में आप कितने घंटे, कितनी मेहनत, कितनी प्रैक्टिस करते हो। आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि स्कूल नहीं जाएंगे तो टीचर डांटेंगे। टीचर आपके लिए इसलिए है कि वो अनुशासन रखे और आपको अपनी क्लास में बुला के आपको सिखाए ताकि आप घर में जाके सीखें। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में नंबर देगा या रिजल्ट देगा या आपका आगे का प्रोग्रेस होगा। टीचर कभी भी इस मामले में नहीं होते हैं। हम लोग आपको करते क्या है, एक बंधन में लाते हैं और आपको रेगुलरली आपके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अन्यथा हम नहीं होंगे ना तो जिस चैप्टर को पकड़ के, जिस टॉपिक को पकड़ के बैठे हो ना, वो 5-5, 6-6 दिन पढ़ते बैठे रहोगे और होगा कुछ नहीं, वहीं कहीं अटके रहोगे, सुई अटक जाती है। समझ रहे हो, यही एक कारण है। तो फिलहाल आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हो घर में, वो इसके लिए मेहनत करो, इसके लिए पढ़ाई करो, और इसलिए नहीं कि स्कूल जाने के लिए आप मेहनत करते हो, ये नहीं, या ट्यूशन आने के लिए मेहनत करते हो, अपने लिए करो। ये पहले उद्देश्य को ठीक करो। ठीक है, दूसरी बात, ये क्वेश्चन ये क्या होगा बताओ। चलो, तुम लोगों ने क्या क्या निकाला, आपने क्या लिखा बताओ, क्या संतुलित किया? अच्छा चलो आप बताओ। हाँ, क्यों? मोबाइल नहीं मिला सर करने। अच्छा पापा नहीं थे। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी वजह है। सच में नहीं थे सर। सच्ची में? कसम से, कसम से। चलिए ठीक है, चलिए आप बताओ, आपके पास तो मोबाइल थी। अच्छा, ये मोबाइल वाला बहाना एक बार चल सकता है ना, दोबारा नहीं चलेगा। सच में नहीं थे सर। आप में से कोई इधर का कोई पड़ोसी नहीं है? नहीं, वो थोड़ा दूर में रहती है, डुंडेरा में रहती है। और आप कहाँ रहते हो? मैं भी डुंडेरा में रहती अच्छा, डुंडेरा, डुंडेरा। कितने दूर, कितने जगह है डुंडेरा? एक ही जगह है क्या? हूँ। चलिए, एक ही जगह है, बट हाँ तो इनको बोल सकती थी ना। दूर में रहती है। हो, अच्छा चलो ठीक है, आप बोलो बेटा, आप बोलो, आपका बताओ क्या बना है, आप बोलो क्या बना है? ये सबसे बड़ा चीज़ है यार, चल ही नहीं रहा है शुरू से, तो क्या कर रहे हो अभी तक? तो ऐप चालू नहीं करा हो कि नहीं किए हो? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ऐप चालू? तो बात की मैडम से, क्या बोली? आज उसको अड़ दो, आज ही चालू करवाओ कैसे भी करके। किसका चल नहीं रहा था उसका चालू करवाया था उस दिन हम लोग। इसमें नहीं है 12th वाला। और किसका आप बताओ, जल्दी बताओ, जिसका बना है जल्दी बताओ, हाथ खड़े करो। हाँ चलो ठीक है, क्या बताओ? H वाले में 4 एच किसको 4? HNO3 में। चलिए, आपने लिखा है Cu+4HNO3 है ना, फिर NO2 वाले में 2। अच्छा, ये CuNO3 ट्वाइस, ये 2 NO2, फिर पानी, उसमें भी 2। अच्छा इसमें भी 2। क्या ये संतुलित है? चेक करो। कॉपर 1 और नाइट्रोजन 4 है इधर, 2 और 2 4, ओके। हाइड्रोजन 4 है इसमें, हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन चेक करते हैं, 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6, 6, ये 4 और ये 2, 12, ठीक है, संतुलित है। और कोई संतुलित किए थे आप में से? आपने किया था? नहीं सर, ऐप स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए। अच्छी से हाथ खड़े किए थे। कब से? शुरू से जब से आप बोले थे। आज कैसे भी करके चालू करवाओ, मैंने बात किया है ना। जब तक नहीं होगा तब तक जाना नहीं, ठीक है? 8 बजे रहो, मैं उधर से क्लास लेके आता हूँ, उस टाइम आप कैसे भी करके चालू करो भाई। जब तक ऐप क्यों आपने लिया है, हमने क्यों दिया है ऐप आप लोगों को? इसलिए नहीं दिया है कि वो सिर्फ रखने के लिए या आपको पैसे देने के लिए नहीं है भाई। हम अपने तरफ से ज़्यादा देखो, जो तुम्हारा सिर्फ 200 रुपये का है ना, मेरा तो उससे ज़्यादा पैसा गया है ना, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरा सामान चालू हो, ठीक है? आपसे चालू नहीं हो रहा है तो मेरा मुझे बनता है। तो आप क्या हो सकता, मोबाइल लाए हो ना, तो कैसे चालू होगा बेटा बिना मोबाइल से? क्योंकि मोबाइल में एक सेटिंग रहती है, उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है? आप भी लाए मोबाइल? हाँ तो आज चालू करा लो कैसे भी करके, पेरेंट्स को लेके आके, है ना, चालू कराओ। और तुम्हारा चालू हुआ? हाँ ठीक है। और किसी का चालू हो गया ना?
बाकी सबका चालू है? ठीक है, चलो आगे बोलो। ऐप चालू होना जरूरी, ये नहीं है जरूरी कि भाई हमें क्लास ही नहीं मिल रहा है हम क्या करें, ऐसा नहीं है। आपको तो सब कुछ मिल रहा है बेटा, सारी चीज़ों को लिखना है। ये तो बढ़िया है, फास्ट ऐप आया तो फास्ट हो गया पढ़ाई। बोलो और कुछ, किसने बनाया इसको? आपने ओनली, चलो ठीक है। नेक्स्ट, ये किसने बनाया? हाँ आप बताओ, चलो तुमने क्या किया इसमें? चलो 2 लिख देते हैं, आपने 2, और यहाँ पे कुछ तो लिखे हो। हाँ क्या हुआ? हाँ तो ऐसे तो सी यू कितना है बताओ ना भाई। ये 2 हो गया, और अभी सोच के बता रहे हैं क्या? जो लिखा है बताओ ना। ये हो गया, ये पहला है, ये दूसरा है, कैसे अलग हो जाएगा क्वेश्चन? ये इसके बाद है, वो क्वेश्चन अलग था, देखिए आप, ये क्वेश्चन अलग है। अच्छा चलिए ये बताओ। फिर हो गया क्या? पानी 2H2O बोलो ना, सीधा बोलने का तरीका ऐसा है। बोलो हो गया। हाइड्रोजन 4 दोनों तरफ बराबर, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 8। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश किए हैं, कुछ नहीं, बाकी किसी ने नहीं किया। तो बेटा बिना कोशिश के हम आगे चलेंगे कैसा? करो यहीं पे बैठ के, अब मैं तो समय बर्बाद करवाऊंगा ही आपका। ये क्वेश्चन है, करो करो, जब तक नहीं करोगे नहीं। पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी कि मैं पढ़ाते ही रहूँगा। अब आप समय बचा सकते हो। जिनका भी चालू नहीं हुआ है ऐप, वो चालू करा लें किसी भी हाल में, क्योंकि आपकी ज़रूरतें हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐप जो है कल से तकरीबन 500 हो रहा है आप लोगों का, सबका। आज जिनका नहीं हुआ करा लो, और कल से 500 हो जाएगा, है ना। उसके बाद मैं कुछ नहीं, मैं खुद का जो पैसा छोड़ के चल रहा था उसको माइनस कर दूंगा। मैं नहीं लूँगा भैया, मैं अपनी ज़बरदस्ती क्यों खर्चा करूँ सबके लिए, ठीक है। तो तुम लोगों ने कॉपी कर दिया और क्या? अपने से बनाओ ना भाई, अपने से बनाओ। चलो ये हो गया तो चलो ठीक है, चलो ये बनाओ। जल्दी संतुलित करो। जब तक कठिनाई महसूस नहीं करोगे, जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक सीख ही नहीं सकते। आप सोच सकते हो कि आज का समय बर्बाद हो रहा है क्लास का।
कोशिश करो, नहीं बना तो भी कोशिश, अपने से कोशिश करो। दोस्त कैसे बनाएगा उसने, जिस तरीके से आप बनाते हो वैसे ही बनाइए। यहाँ पर एक समाचार आया है, लिखा हुआ है 33,000 शिक्षक भर्ती हेतु कड़ा संघर्ष। जब 33,000 शिक्षक हैं जिसकी भर्ती नहीं हो रही है, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है समझते हो? इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जब नौकरी मिल जाएगा, यानी कि प्रमाणित है जिनको नौकरी मिल गया है आज पढ़ा नहीं रहे, समझ रहे हो? ये बोलना चाहिए इनको, आज गवर्नमेंट स्कूल की हालत ख़राब है, हमें भर्ती में लो, इन सारे को निकालो, हम आपको दिखाएंगे रिज़ल्ट क्या होता है, पढ़ाई क्या होता है। ये नहीं कि हमें नौकरी दो, नौकरी दो। भीख मांगने से कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। अगर आप में कुव्वत है, खड़े होइए, ट्यूशन पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, समझ रहे हो? किसी नौकरी के लिए भीख मांगने की ज़रूरत क्या है? वैसे बनना चाहते हो क्या आपको आने वाले टाइम पे कि गवर्नमेंट से ये दो वो दो करके? हमने तो कभी नहीं मांगा भाई इन लोगों से भीख। इसलिए बोलते हैं कि इज्जतदार इंसान बनो। कल हम जो पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कल के डेट में गवर्नमेंट की नौकरी मिले। ये सोच को थोड़ा ठीक करो बेटा आप लोग। हो गया, बहुत टाइम हो गया। ये हो गया, हाँ? कसरत लग रहे हैं? बोलो। किसी दूसरे ने सॉल्व करके दे दिया तो आप ये मत बोला करिए कि हाँ हो गया। मैं इसीलिए पूछता हूँ कौन कौन बनाए हैं करके। तो आपने पहले वाले को ही बोल दिया कि भाई आप लोग बना चुके हैं। तो कब बना चुके, मुझे समझ में नहीं आया। एक बच्ची बनाई थी बस उसको। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ पे आप तुरंत मत बोलो करो उसको। जब तक करोगे नहीं प्रैक्टिस तब तक कैसे होगा। हो गया वो वाला। ये वाला बिना देखे बनाओ दोबारा। चलो, जो बताई थी आंसर, वो आंसर लिख करके कोई नहीं मिलने वाला बेटा। तुम्हारे यहाँ के जो आदत बना हुआ ना, परंपरा बनी हुई ना, कि टीचर आया कॉपी में, बोर्ड में लिखा, अपने कॉपी में छापा, बन गया, ये पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। ये प्राइमरी क्लास में होता है। और प्राइमरी क्लास की पढ़ाई को आप 11th में पढ़ रहे हो यार, वही तरीका अपना रहे हो। देखो, कोशिश करो भाई, कोशिश करो। यहां पर कोई दबाव नहीं है तुमको। कोशिश करो, बनाओ।
बना? सब कितने बना लिए? बन गया, ठीक है। आपके इस टाइम समीकरण संतुलित करने के लिए क्लास में क्या बताया गया? कुछ भी तरीका बताया गया हो? क्लास में हुआ है कि नहीं समीकरण संतुलित करना है, या कुछ ऐसा बात ही नहीं हुई है और चैप्टर आगे निकल गया? कौन सी स्कूल में पढ़ते हो बेटा आप लोग? गर्ल्स। और आप लोग सब गर्ल्स वाले हो? और कौन से स्कूल वाले हो यहाँ पे? दीपशिखा बताया है ये चैप्टर निकल गया? क्या ना मजाक कर रहे हैं। और कौन सा स्कूल है? बॉयज़ भी कोई हैं? लड़के लोग तो होंगे शायद। हाँ हाँ बोलो। नहीं बताया वहाँ भी? क्या मजाक कर रहे हैं यार साला। बुक खोल के देखिए हो है? बुक खोल के देखिए हो? सारे टॉपिक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सारे टॉपिक मिल रहे हैं ना? बस थोड़ा सा आगे पीछे सिक्वेंसली मिलेगा, इस कारण से कि उसको सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं हर चीज़ को। जब भी नया कोई टॉपिक आता है तो कठिनाई नहीं आती है इसी कारण से। ये चीज़ें अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ाए थे फिर? ये हो सकता है कि ये बोल दिए होंगे कि आप लोग पहले पढ़ ही रही हो यार, संतुलित करना कौन सी बड़ी चीज़ है। हाँ ऐसे मैडम बोल दी है संतुलित करना। 9th में पढ़े थे, 9th 10th एक्चुअली 7th में है, 8th में है, 9th 10th का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 7th 8th में ज़रूर है, क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले मैं क्लास 7 में सीखा था इसको संतुलित करना। 7वीं में सीख गया था मैं एक्चुअली, पर 7वीं में जो सीखना मतलब इतना बड़ा नहीं सीखना होता है। 9th या 10th में टीचर लोग प्रयास करते थे तो बना देता था फटाफट, तो बोलते थे बड़ा होशियार लड़का है। मेरे को लगा कि मैं बाद में पता चलता था, मेरे को वो लोग बताते थे आप होशियार हो करके, तो मैं बोलता था हाँ ठीक हो सकता है। मुझे नहीं पता चलता था कि मैं होशियार हूँ। आजकल के बच्चे अपने ही कोई बता डालते हैं मैं होशियार हूँ, है ना, क्योंकि वो प्राइमरी क्लास में बहुत अच्छे नंबर से निकलते हैं ना, तो वो चीज़ बहने नहीं रखता है। ठीक है, मैं तो प्राइमरी क्लास में गधा था, है ना, सबसे पीछे तरफ से फर्स्ट आता था, तो मैं बोलता थे होशियार बच्चे सब हैं बाकी मैं गधा। तो बेटा आपका ग्रोथ ना लाइफ में हमेशा ऐसे होना चाहिए, बढ़ते हुए ग्राफ में, ऐसे नहीं जाना चाहिए डाउनफॉल में। ठीक है, ऐसा ग्राफ कितना खतरनाक है नहीं जानते हो? ऐसा ग्राफ इतना खतरनाक है कि आदमी समय के साथ बड़े बड़े पैसे वाले, अच्छे मम्मी पापा सब कुछ, है ना, आप होते 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 आखिरी में बुढ़ापा में गरीबी में ऐसे यही वाली कहानी हो जाएगी। अने क्या पूछ रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही है। और या फिर तो ऐसा नहीं, हमेशा स्ट्रांग पर्सन बनना है आपको लाइफ में, ऐसे चढ़ना है। आप जितने थे कल, आज उससे ज़्यादा, कल और उससे ज़्यादा होंगे, ये सोच के चलिए। फिलहाल चलिए बहुत हो गया, मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करा रहा हूँ। मैं आपको एक दूसरी विधि बता रहा हूँ, अनुमान लगा रहे हो आप, इधर 4 लिखूंगा इधर 5 लिखूंगा, इसे इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कर रहे थे अभी। और एक दूसरी विधि है ये कहलाता है अनुमान विधि कहलाता है, जो आप लगा रहे हो। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, दूसरा है एक दूसरी विधि जो मैं बता रहा हूं, उस विधि को कहा जाता है आंशिक समीकरण विधि। इस विधि की सबसे खास बात यह होता है, जो समीकरण अभी परेशान किया ना, इसने किया ना, हमने ये तो नहीं किया सर अगले वाला किया ना, ऐसे ही कुछ भी हो, जब कोई रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं बड़ा रिएक्शन। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जो आसानी से सॉल्व नहीं हो जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो ऐसे रिएक्शन को संतुलित करने के लिए क्या करना, हिट एंड ट्रायल मेथड अगर नहीं आते होंगे ऐसे छोटे छोटे रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने बता दिया, कल ही बताया था इसके बारे में। घर में प्रैक्टिस जरूरी, आपके पास बुक है, बुक में करना है। और आप कोई जरूरी थोड़ी कि मैं यहाँ पर अलग से दूंगा, आपकी बुक खोलिए, बुक के पीछे भी क्वेश्चन छपे हुए, जहाँ पर संतुलित करें वहां भी क्वेश्चन छपे हुए हैं, अब वहां से सॉल्व करिए ना भाई। आप क्यों देखते रहते हो कि ऐप नहीं खुला है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है? अगर ऐसे सोचते रहोगे तो भैया आप पहली दूसरी के स्टूडेंट नहीं हो, आप में वो क्षमता है कि आप पुस्तक खोल सकते हो, उठा सकते हो। ठीक है, नहीं तो छोटे रहते थे तो पुस्तक उठाते आप लुढ़क के पुस्तक नीचे रहता है, ऐसी हालत हो जाती है ना।
अभी तो ऐसा नहीं है ना, है ना, बच्चा ऐसे बैग से आता है तो ऐसे करता है, ऐसा होता ही क्या? नहीं होता भाई, इतना बोझ नहीं रहता है। पहले होता था बोझ, पुस्तकों की बोझ इतनी थी छोटे बच्चों की, हद से ज्यादा, पूरा बैग भर के जाते थे। बच्चे के वजन को तौले एक तरफ तराजू में, एक तरफ बच्चे को रख दो, पता चलता है कि ये कुछ 2-4 किलो ज्यादा ही है, ठीक है। और वो बच्चा नहीं उठाता था उस बैग को, हम ही लोग उठा के ले जाते थे, चल बेटा चल, बैग वाले को देते, भैया लो, वो ऊपर चढ़ाता था, स्कूल में वही उतरता था नीचे, ये हालत थी। सब बुक लाना है, यानी 5 बुक, एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का होगा तो 5 बुक लेके आना, इतना नालायक हुआ करते थे टीचर। अरे जो पढ़ा रहे वही ले जाके क्या बिगड़ गया? तो वो उसको इसलिए पीटते थे कि तुमने ये वाली बुक क्यों नहीं लाया? मैडम भूल गया, हाथ देखा, ऐसे चलता था पूरा, ये हालत थी स्कूलों में। तो गवर्नमेंट ने ये कहा, लोगों ने विरोध किया कि भाई ऐसे बोझ थोड़ी ले जाएंगे, तो बस्ता कम करने का चला फिर अभियान पूरा। तो हर चीज का अभियान चलता है। ध्यान दो, यहां पर देखो मैंने कौन सा मेथड बताया, तो हमेशा पुस्तक को ध्यान दो बेटा, अगर नहीं है, अच्छा मैंने जितना होमवर्क दिया है वो मायने नहीं रखता, आप भी 5-50 वर्क होमवर्क करिए। मैंने सर ये वाला संतुलित करने की कोशिश किया, मैंने ये किया, यहां पे बुक में पढ़ा, वो सब लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, समीकरण को सबसे पहला काम करना पड़ता है, समीकरण को छोटे आंशिक समीकरण में, छोटे समीकरण को कहते हैं आंशिक समीकरण, छोटे आंशिक समीकरणों में तोड़ते हैं। तोड़कर कई पदों में लिखते हैं। आपके बुक में जो लिखा है वो पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा है। वहां पर एक लाइन लिखा हुआ है कि कोई भी समीकरण, बड़ा समीकरण जिनको संतुलित नहीं किया जा रहा है, उनको छोटे छोटे समीकरण में तोड़ करके उसे संतुलित करके, हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करके फिर उनको आपस में जोड़ देते हैं। ये लिखा है, आप देख लीजिए। दूसरा क्या करेंगे, हमने क्या कहा, एक ये समीकरण दिख रहा है, इसको हम छोटे छोटे समीकरणों में तोड़ेंगे, जिसको कहा जाता है आंशिक समीकरण। ये क्लियर हो गया। फिर उन आंशिक समीकरणों को क्या करेंगे, आंशिक समीकरणों को अनुमान विधि से संतुलित करते हैं, क्योंकि वो समीकरण छोटा हो गया ना, संतुलित करते हैं। फिर तीसरी बात है, आंशिक समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह समीकरण, संतुलित समीकरण मिलते हैं। ठीक है, मैं पूरी गारंटी देता हूं, अगर आप लोग थोड़ी मेहनत कर दो तो दुनिया का कोई भी समीकरण आएगा आप संतुलित कर सकते हैं, कोई भी आएगा। मैं रिएक्शन बनाने की भी बात नहीं कर सकता, संतुलित करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि इधर भी दिखता है इधर भी दिखता है, बस संतुलित करना है। पहले वाले काम कर लेते हैं पहले। ठीक, ये मेरा मेथड है ना, ध्यान रखना। जो मैं बताऊंगा ये मेरा ट्रिक है। मेरा ट्रिक क्या कहता है वो ध्यान रखना। पहले ट्रिक बताता हूं। ट्रिक है कि आप इस समीकरण से पूछो, है ना, उत्पाद से पूछो कि भैया है ना, तो भैया, है ना, नहीं सुने हो क्या विनोद? हाँ, तो भैया आप किससे बने हो? चलो, तो आप किससे बने हो? सॉरी, किससे मतलब समझते हो, है ना? तोरदाई दिदा कौन, किससे, है ना? भैया तोरदाई दिदा कौन, किससे बने हो? ठीक है, ये मेरा ट्रिक है।
हैट्रिक है, ठीक, हैट्रिक विक्रम सर का ट्रिक है, ठीक। ये पूछो, किससे पूछोगे? उत्पाद से, भैया से। तो कौन भैया है? उत्पाद ये है, उत्पाद ये है, उत्पाद ये है, समझ रहे हो ना? इससे नहीं पूछना, इससे पूछो तुम किससे बने हो। अबे साले, मेरा माँ बाप पता रहता तो मैं तुमको नहीं बता देता, इससे पहले कुछ और होता। तो इनके माँ बाप तो नजर आ रहे हैं ना इनमें, ठीक, क्लियर। तो पहला काम करते हैं, चलो पहले इससे पूछ लेते हैं, भैया तुम किससे बने हो, बोलो, है ना? तो ये बोलेगा पहला क्या हो गया, बड़ी हंसी आ रही है ना? चले, तो ये भूलना नहीं, क्या बोला? उत्पाद से पूछो कि भैया आप किससे बने हो, है ना? कैसे बोलोगे, बोलो जल्दी, पर भूलोगे नहीं उत्पाद से पूछोगे कैसे, बोलो बोलो भैया आप किससे बने हो बोलो एक बार, बोलो, अच्छा लगता है। चलो ठीक है, चलो। तो ये किससे बने हो मतलब पहली शुरुआत तो ऐसे होगी, इनसे पूछा मैंने, CuNO3 ट्वाइस से पूछा कि भैया आप किससे बने हो, है ना? तो हरदाई दादा कौन, तो ये बताएगा, ठीक है? तो ये बता सकता है, कैसे बताएगा? मोनाक मेरे पापा से मिलते हैं, बोलेगा कि नहीं? देखो मुझे देखो तो पता चल जाएगा, मुझे देखो ना पता चल जाएगा मैं किससे बना हूं, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो ये किससे बना है? देखो Cu आएगा Cu से, बोलो, प्लस NO3 आएगा HNO3, NO3 से नहीं आएगा, HNO3 से आएगा। दाई का आधा बताओगे क्या? दाई जैसे मैं बाप के नाक से बना तो उसका नाक निकाल के लाओ, है ना? ऐसे थोड़ी बोलेगा। या बोले कि मेरी मम्मी का माथा है जो उसका माथा निकाल के लाओ, ऐसे थोड़ी रहेगा। मम्मी को छोड़ दोगे क्या वहीं पे? पूरी बॉडी, उन दोनों की पूरी बॉडी यूज हुआ है भाई। हाँ चलो, तो क्या HNO, ये किससे बना है? NO3, HNO3 से बना है। हाँ, हो गया। तो ये बता दिया पहला समीकरण हमें बता दिया कि ये किससे बना है। ये मेरा ट्रिक है बेटा ना, ध्यान रखना। ये किससे बना है? तो ये बना है Cu और HNO3 से बना है। भाई बनेगा तो इन्हीं से बनेगा ना, इनसे थोड़ी बन जाएगा, इनसे थोड़ी बन जाएगा। वो तो उसका भाई है, ठीक है? तो भाई से कोई नहीं बनता है, माँ बाप से बनता है ना? तो ऐसे नहीं खड़ा है, इधर भाई खड़ा है, तुम किससे बना? भाई को देख ले, वह कमीने तेरे से नहीं बना है, वो उससे नहीं बना है। तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हर चीज का मतलब होता है बेटा, हर शब्द का मतलब होता है। इस वाक्य में देखा तो किससे बना है? इन्हीं से बन सकता है। बन गया। अब दोनों तरफ संतुलित करो तो जरा देखो, Cu1 लेकिन NO3 2 है, मतलब 2 मम्मी चाहिए तो क्या हुआ, है ना? एक से नहीं, ठीक है, क्लियर? तो NO3 2 बार है, हो गया। इस टाइम पे एक गड़बड़ हो रहा है कि हाइड्रोजन 2 है। NO3 2 हो गया, संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, वो हाइड्रोजन का यूज नहीं हुआ, तो वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा। ये H2 के रूप में या 2H के रूप में लिख सकते हो। चलो मैं H2 लिख देता हूं, 2H भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? तो ये मिल गया, तो एक समीकरण बन गया। क्लियर? एक समीकरण बन गया। कैसे बना मत पूछना, क्लियर हो गया ना? अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं। पानी को हमेशा बाद में पूछना, मैंने बोला है H और O के बारे में बाद में सोचना, शुरू में मत सोच लेना, उसी के बारे में सोचने लगे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, तुम सोचो, बोलो, पूछो, बोलो, भैया आप किससे बने हो? तो मैं लिखूं, ऐसा लिखूं, NO2 किससे बना है? सोचा मैंने, NO2 किससे बना, यही सोचूंगा ना, तो किससे बना ये? Cu से, कि भैया इसी से बनेगा। भाई साहब ये है उसके माँ बाप, उसके अलावा कोई माँ बाप नहीं, अपने माँ बाप के बारे में बताएगा, मेरी मम्मी। तो किससे बना है ये? अकेले मम्मी से, बाप को फेंको, ऐसा है। तो किससे बना है ये? HNO3 से बना है, हो गया। अब सोचो, यहां पर एक N बराबर है दोनों में, यहां पर ऑक्सीजन 3 है जबकि यहां पर 2 है, ठीक है? यहां पर एक H और एक OH बचा है,
एक H और एक O बचा है ना। तो क्या बचा है, O बचा है, H बचा है। ठीक ठीक है, हो गया, काम खत्म हमारा। लेकिन कुछ और सोच लेते हैं यार थोड़ा सा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है, आपको पता है। तो ये दोनों मिलकर के पानी भी बना सकता है। तो यहां पर एक ऑक्सीजन एक से पानी नहीं बनेगा, है ना। एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से पानी बनेगा ना। तो चलिए हम इसको पानी बनाते हैं। तो पानी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों पानी बना रहे हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल रहा है, सीधे सीधे पानी निकाल देते हैं ना। तो क्या निकलेगा, पानी। तो पानी निकल गया, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल गया। फिर एक बार संतुलित करते हैं। यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2, यहां पर केवल 1 है। संतुलित कर देते हैं। बोला ना दूसरे लाइन में, बोला ना जो आंशिक समीकरण मिलेगा उसको अनुमान विधि से संतुलित करना है। जो इधर ये है इतना इतना है, तो बोलते हैं ना उधर इतना है तो इधर इतना होगा, ये अनुमान विधि है। तो चलो कितना हुआ, चूंकि समीकरण छोटा है इसलिए आसान हो जाता है ये चीज। क्या हो गया, 2 हो गया। n कितना हो गया, 2 हो गया इधर, तो इसको भी 2 कर दो। अब बताओ क्या गड़बड़ है। ऑक्सीजन 6 है जबकि ऑक्सीजन है 4 और 1 5, एक ऑक्सीजन बच गया। जो बचता है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि वो दिखे कि कौन सी चीज बची हुई है। यहां से 2H बचा हुआ है पहले समीकरण से, और दूसरे समीकरण से 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो चाहो तो इस 2H को यहां पे लिख दो, या मैं तीसरा समीकरण भी लिख देता हूं। चलिए, क्या H2 प्लस O होगा पहले समीकरण से जो बचा हुआ था। जो जो बचा खुचा रहेगा उसको बाद में आपस में जोड़ देना, ठीक है। और वही बनाना जो इसमें से कोई ना कोई होगा। तो क्या बन गया, पानी बन गया ना। तो ये ऑक्सीजन भी उपयोग में आ गया यहां पे, ये ऑक्सीजन भी उपयोग में आ गया यहां पे। अब फाइनल इन समीकरण को जोड़ देना है, तीनों को। उत्पादों को उत्पादों की अभिकारक को अभिकारक के साइड में और उत्पाद को उत्पाद के साइड में। चलिए यहां पर क्या दिख रहा है, देखो इधर लिखते हैं, Cu प्लस 2HNO3 प्लस 2HNO3, ठीक, प्लस H2 प्लस O। उस साइड क्या है, CuNO3 ट्वाइस प्लस H2 प्लस 2NO2 प्लस H2O प्लस O प्लस H2O। ठीक है, अब गणित लगाओ तो छोटा सा। Cu है, अच्छा यहां पर देखो इस साइड H2 है, उधर भी H2 है, मतलब कट जाएगा। या तो कटना बोलो या फिर इधर पक्षांतर करूंगा तो माइनस हो जाएगा। एक ही मतलब है, माइनस ही हो रहा है। तो कितना हुआ, ये दोनों H, इधर दोनों ऑक्सीजन, ये हट गया, माइनस हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो Cu प्लस 2 बार ये है 2, 2 2 कितना होता है, 4 HNO3। उधर क्या हुआ, CuNO3 ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2। संतुलित है, चेक कर लो, कभी गलती नहीं होती ऐसे विधि में। चेक कर लो संतुलित है कि नहीं, दोनों तब चेक कर बराबर है कि नहीं, सब कुछ है। तो जो मेथड बताया उस मेथड का यूज करना है। नोट भी कर सकते हो। और भैया ऐप चालू नहीं तो मत कर लेना चालू, नहीं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा बाद में। आपको आज बस मौके हैं, कल से मैंने वैसे भी मैसेज भेज दिए हैं, बैठा था तो क्या करता है ना, कि कल से वो 500 हो जाएगा। तो मत वो कुछ बोलिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत लेट मत करो, आप लोग जानो। और जिनका चल नहीं रहा है उसको कैसे भी करके जिद करके चलाओ, ठीक है। मोबाइल ला के करोगे तब होगा, ऐसे में नहीं चालू होगा, क्योंकि कोई सेटिंग रहती है कुछ, उसको चालू करना बंद करना पड़ता है। मोबाइल में कुछ सेटिंग ऑन रहता है, उसको बंद करना पड़ता है। चलिए हो गया क्या, असंतुलित है कि नहीं है, हाँ ये चेक कर सकते हो संतुलित है कि नहीं। कल फिर संतुलित करना है, और अपने पुस्तक में भी जो लिखा होगा एक आध समीकरण उनको भी संतुलित करिए, है ना। जो समीकरण सीधे नहीं होते हैं ऐसे इस विधि से सॉल्व किया जाता है, कठिन जो होता है वो दूसरे समीकरण तीसरे समीकरण भी है, उनको सॉल्व करके आइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, और फ्राइडे को आपका टेस्ट है, आपको पता होना चाहिए, पूरी कोशिश करिएगा। और हमेशा याद रखना, मैं कभी भी जब टेस्ट में क्वेश्चन करता हूँ तो कभी भी रट्टा पिट्टा क्वेश्चन नहीं देता हूँ, हमेशा स्पेशल क्वेश्चन देता हूँ। तो ध्यान रखिए, स्पेशल ही क्वेश्चन ही आएगा, अपने आप को तैयार करो अभी से।
वाह, कुछ भी चालू हो जाता है। हो गया। आप कोशिश कर सकते हैं ऐसी चीज़ों का। एक्चुअली क्या हुआ, एक समय की बात है, दीपशिखा विद्यालय की, मुझे याद है अच्छे से। एक बच्चा आता है, मेरे को बोलते हैं कि सर ये वाला समीकरण संतुलित करके दो। मैंने उसको संतुलित करके दे दिया। सर ये वाला भी करो, वो भी कर दिया। फिर दूसरे दिन फिर आया आपकी विद्यालय से बच्चा, सर ये वाला संतुलित करो, फिर संतुलित कर दिया। सर इसका आंसर बताओ, बता दिया। लाइन से चल रहा है ना, 2-3 दिन से टेस्ट ले रहा था मेरे को पता चल रहा था, समझ में आ रहा था पूरी बात। मैं वो सोचा कि और थोड़े कठिन क्वेश्चन लेके आया तब बात करूं। ठीक, मैंने बोला, फिर तीसरे दिन बोला, बेटा एक काम करना, तुमने आपके टीचर ने जो कहा मेरे साथ आप टेस्ट ले रहे हो रोज। सर आपको कैसे पता चला? एकदम सीधा मुंह से निकला। मैं बोला, बेटा जो तुमने कभी लाइफ में पढ़ा नहीं है ऐसे क्वेश्चन मेरे पास ला रहे हो, और ना मैंने पढ़ाया है, तो सीधा रिजल्ट यही बनता है ना कि तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम तो दिमाग लगाए नहीं होगे इतने पे। पहली बात समझ में आ गया। दूसरी बात, मैं जो टीचर ने तुमको पढ़ा दिए है ना उसी से क्वेश्चन करूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। टीचर से आज पूछना, और क्वेश्चन कठिन नहीं दूंगा, एकदम ईजी दूंगा। और क्वेश्चन तुम तो खुद ही छांट लो, चलो इस टॉपिक से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन दिख रहा है, इनमें से कोई एक चुनो। सर क्यों? उनको ही बोला, चुना। और समीकरण संतुलित करने के लिए मेरे को दे रहे थे वो बार बार, मैंने भी दिया। बोलना वहीं पे करो मैडम, यहीं पे करो, ऐसे नहीं सर थे कोई, यहीं पे करो सर, सर प्लीज़ करो ना अभी, ऐसे करके बोलना। उसके स्टाफ रूम में जाके ऐसे करके गया, स्टाफ रूम में पूछा। अब लड़के को नहीं बताया, तो लड़के को 3 खींच के मार दिया उसने। बच्चा बोला कि सर बताओ ना, सर अब बताओ ना आप, ऐसे करके। तो दूसरे तीसरे दिन बताया मुझे, सर उसने मुझे बहुत ज़ोर से मारा उसने। क्यों सर, क्यों मारा बेटा? नहीं सर वो बता नहीं पा रहे थे, तो मैंने बोला सर आपने जो मंगवाया था मैंने आपको आंसर लिख के ला के दे दिया, ठीक है, अब आप बताओ ना। तो मुझे मारे सर। क्या होता है, कुछ लोगों को दूसरे के काम पे चिढ़ रहती है, समझ रहे हो? एक छोटी छोटी समीकरण संतुलित करने नहीं आ रहा जिस टीचर को, वो किस लेवल का टीचर है आप सोच सकते हो। वो किस लेवल का स्कूल है। स्कूल को खुद को पता है कि उसके शिक्षक किसी काम के नहीं है, पता है उनको, क्योंकि पता है कि 3,000, 4,000, 5,000 में कौन सा नौकरी मिलती है भाई साहब। बस समझ रहे हो? 3,000, 4,000, 5,000, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपया है सब टीचरों का, जो क्या बोलते हैं पुराने हो गए उनका 6 से ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 है पेमेंट। आदमी करेगा क्या? इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग जो है ना, समाज के लिए कोड है। ठीक करना चाहिए इनको, अपने आप को ठीक करवाना चाहिए अपने आप को, है ना। तो चलिए बेटा, मैं तो नाम बता दिया स्कूल का भी, है ना। तो कभी कोई ऐसा बात करे ना कि ओ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को उससे चिढ़ नहीं, मेरे को इस बात पे है कि आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करें, उसकी जगह पे वो मेहनत करें और आपको अच्छा दें। बहुत सारे बिहार, यूपी, एमपी के टीचर्स हैं, राजस्थान के टीचर्स हैं, जिन लोगों ने हमारी यूट्यूब देख करके आज अच्छा पढ़ाने लगे हैं। ये लोगों को भी करना चाहिए, कम से कम यूट्यूब देख ले, इतने बेहतर टीचर पढ़ा रहे हैं। चलो साहब वो हो गया, अगला बना के लाओगे आप लोग सभी चीज़ें, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले छोटे समीकरण में तोड़ोगे, फिर उसको जोड़ोगे, ठीक। और फिर कैसे जोड़ना, क्या समस्या आएगी कल पता चलेगा। तो सारे समीकरणों को बना के लाना है, ओके। तो हमारा तो 2-3 दिन तक ऐसे ही बैठना हो जाएगा लग रहा है, तो फिर ध्यान रखिए। हाँ जल्दी से करो, क्या हो गया? मैं जल्दी क्या करूँगा, तुम लोग जल्दी करो। हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा काम बचा हुआ है, मेरा काम कंप्लीट है। तो ये याद रखना ना, क्या याद रखना, जो कल का होमवर्क दिए थे उसी को आप इस विधि से बनाना। कल का जितना दिए थे उसको इस विधि से बनाना। कल का दिए थे उसको इसी विधि से उसको भी बनाएंगे। सबको यही विधि है बनाने की, और कोई विधि नहीं है। हाँ अनुमान विधि से नहीं बना सकते आप। चलिए ठीक है, थैंक यू।